राधे राधे दोस्तों, आप सभी को आंवला नवमी की या फिर अक्षय नवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष का पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि इसमें भगवान श्री हरि का वास होता है, इसलिए साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप मानकर आंवले वृक्ष का पूजन किया जाता है। और इस दिन ज्यादा से ज्यादा आंवले का सेवन करना चाहिए खाने पीने में, और ये बहुत ही शुभ माना जाता है कि इस दिन आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर खाना खाना चाहिए और आंवले का ही सेवन करना चाहिए। तो आइए आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं आंवला वृक्ष की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक आंवला वृक्ष अगर आपके पास घर में है तो आप उसके पास जाकर पूजन कर सकते हैं, गमले में है तो आप गमले में भी उसका पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास आंवला वृक्ष नहीं है तो आप आंवले का फल लाकर भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें आंवला वृक्ष के पास में जहां पर हम पूजन करने वाले हैं वहां पर हमें पोछा लगा लेना है, अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। अगर खेत वगैरह में है तो आप अच्छे से वहां पर झाड़ू वगैरह लगा लें। उसके बाद में हमें आंवला वृक्ष के पास में या तो स्वास्तिक बना लेना है। अगर आपको रंगोली बनानी आती है तो अच्छी सी कलरों से आप रंगोली भी बना सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। इसके बाद में हमें सबसे पहले आंवले वृक्ष में कच्चा दूध सींचना है। तो देखिए, मैंने कच्चा दूध सींच दिया है। इस प्रकार से कच्चा दूध सींचना है। इसके बाद में जल सींचना है। तो इसके बाद में हम जल सींचें। जल सींचने के बाद में वस्त्र रूपी कलावा हमें धारण करवा लेना है। कलावा धारण करवा दें या फिर आप कलावा तो आपको धारण करवाना ही है। इसके बाद में आप जो पीला कपड़ा एक जरूर लेकर आए, जो आप अगर चाहे तो आंवले के पास में भी रख सकते हैं। अगर आप आंवले को उड़ाना चाहें तो इस प्रकार से आप उड़ा भी सकते हैं। देखिए, मैंने पीले रंग का वस्त्र भगवान हरि विष्णु को उड़ा दिया है, मतलब आंवले के पौधे को उड़ा दिया है। ये भगवान हरि विष्णु का ही स्वरूप है, इसलिए भगवान का स्वरूप मानते हुए हमें पूजन करना है। इसके बाद में हमें जो आप फूल लेकर आए हैं, फूल है तो फूल चढ़ा दें। अगर फूल माला आप लेकर आए हैं तो फूल माला जरूर पहना दें। इसके बाद में हमें तिलक करना है। तो तिलक आप रोली या फिर चंदन से कर सकते हैं। आपके पास चंदन है तो आप चंदन से भी तिलक कर सकते हैं और रोली से भी कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने तिलक कर दिया है। रोली से भी आप इस प्रकार तिलक लगा सकते हैं। आप आंवला वृक्ष को भी इस प्रकार से पत्तियों पर और तने पर टीका लगाएं। टीका लगाने के बाद में आपको तिल समर्पित करना है। तिलक लगाने के बाद में तिल समर्पित कर दें। इस दिन चावल आंवले के वृक्ष को नहीं चढ़ाया जाता। इस दिन तिल का बहुत महत्व होता है, तो तिल ही आप आंवला वृक्ष को समर्पित करें। इसके बाद में हमें दीपक प्रज्वलित करना है। तो इस दिन आप दीपक देसी घी का प्रज्वलित करें। देखिए, जो हमने रंगोली बनाई थी या फिर स्वास्तिक बनाया था, स्वास्तिक में पूजा का बहुत ही महत्व होता है। स्वास्तिक को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो स्वास्तिक के ऊपर हमें थोड़े से तिलों का आसन देना है। दीपक को हमें ऐसे जमीन पर नहीं रखना है, थोड़े तिलों का आसन देकर हमें दीपक प्रज्वलित कर देना है और थोड़े तिल हमें दीपक के अंदर भी डाल देने हैं। कहा जाता है कि इस दिन जितने तिल चटकते हैं उतने ही कष्टों का निवारण होता है। तो देखिए, इसके बाद में हमें धूप दिखा देनी है। धूप दिखा दी है और जो भी आपके पास दक्षिणा बन पाए, 150 जितनी भी आपसे बन पाए वो दक्षिणा आप यहाँ पर चढ़ा दें। इसके बाद में फूल वगैरह चढ़ा दें और आंवला फल आप जरूर मंगवाएं। इस दिन आंवले के फल भी आप जरूर से चढ़ा दें। इसके बाद में ऋतु फल लेकर आए। अगर आपके पास में जितने भी ऋतु फल हैं, आप इस दिन सिंघाड़ा का बहुत महत्व होता है, सिंघाड़ा चढ़ाइए और जो भी ऋतु फल मंगवाए हैं वो ऋतु फल जरूर चढ़ाइए। और इसके बाद में जो भी आप मिठाई बनाए हैं या भोग प्रसाद में जो भी आप बनाए हैं उसका आप हरि भगवान विष्णु को भोग लगाइए। इस प्रकार से मैंने भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद में कहा जाता है कि इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे ही भोजन करना चाहिए। चाहे आप खुद करें या फिर आप जो ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं वो भी आप आंवला वृक्ष के नीचे करवाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। तो देखिए, जो भी आप भोजन में बनाकर लाए हैं तो आप
वृक्ष के नीचे बैठकर खाएं। कहा जाता है इस दिन भोजन यहाँ पर खाना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए इसके बाद में हमें यहाँ पर बैठकर थोड़े तिल लेने हैं और फूल लेना है। हाथ में लेकर हमें आंवला नवमी की कहानी सुननी है और साथ ही विनायक जी की भी कहानी सुननी है। कहानी पूर्ण होने के बाद में ये तिल और फूल हमें आंवला वृक्ष को समर्पित कर देना है। इसके बाद में हमें भगवान हरि विष्णु की आरती उतारनी है। हम आरती बोलेंगे और आरती के बाद में भगवान गणपति और भगवान हरि विष्णु की आरती करने के बाद में पूजा संपन्न करेंगे। और पूजा संपन्न होने के बाद में हमें परिक्रमा करनी है, 108 परिक्रमा करनी है। अगर आपसे 108 परिक्रमा होनी है तो आप 108 परिक्रमा कर लें। अगर आपसे 11, 21 जितनी परिक्रमा लगाई जाती है तो आप उतनी करें। तो देखिए हमें जो परिक्रमा करनी है, हर एक परिक्रमा के साथ में हमें आंवला फल लेना है। जैसे मैंने पहली परिक्रमा लगाई है, परिक्रमा जहाँ पर पूरी हो वहां पर एक एक आंवला फल रखते जाना है। और इस प्रकार से आप 11 परिक्रमा लगाएंगे तो 11 ही आंवला फल डालेंगे इस प्रकार से। इसके बाद में परिक्रमा पूर्ण करके और भगवान को प्रणाम करें और क्षमा याचना करें। बोले कि हे भगवान हरि विष्णु, आज मैंने जो आपका पूजन किया है, अगर पूजा में मुझसे कोई गलती हुई हो या फिर कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ करना और अपनी कृपा दृष्टि सदा हम पर बनाए रखना। इस प्रकार से हमें क्षमा याचना करनी है। इसके बाद में देखिए जो भी आपने दक्षिणा वगैरह और ये जो कपड़ा चढ़ाया है, आप किसी पंडित जी को दे दीजिए या फिर किसी मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। और जो प्रसाद है वो थोड़ा प्रसाद आप सभी परिवार में जो भी जितने भी सदस्य हैं थोड़ा थोड़ा सब खा लीजिएगा और थोड़ा आप मंदिर में दे दीजिएगा। इस प्रकार से आंवला वृक्ष की ये थी आंवला वृक्ष की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को इस सरल पूजा विधि कैसी लगी। अगर पूजा विधि अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।